विभाग प्रमुख भास्कर शेट्टी जी के नेतृत्व में धारावी विधानसभा का एक संकल्प यात्रा यहाँ पे निकाली गई है और इसमें एक विजय संकल्प, आपको पता है मुंबई महानगर का चुनाव आने वाले दिनों में है, तो उस चुनाव के लिए सभी शिव सैनिक मिलकर एक संकल्प कर रहे हैं, विजय संकल्प। और धारावी के सभी जो 6 की 6 सीट है, 7 सीट है, वहाँ पे शिवसेना और महायुति के उम्मीदवार जिताने के लिए आज हम लोग सब लोग संकल्प कर रहे हैं। बाय 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 थोड़ा पास में दे दो ना तुम। ओ सोनू भाई, ओ सोनू भाई, ओ गायकवाड भाई थोड़ा साइड हो जाओ ना। बाय बाय रवि भाई, रवि भाई एक मिनट चला 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 हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। साइड जाओ भाई, इधर भाई भाई ताई थोड़ा पीछे हो जाओ ना ताई, थोड़ा वो तुमको ऊपर करना पड़ेगा भाई, भाई लोग इधर पीछे तुमको 4 लगाना पड़ेगा। अरे हम तुम्हारे साथ हैं। बुला रहे हम तुम्हारे साथ हैं।
वो थोड़ा इधर पीछे लो इसको। वो पीछे लो जरा। अरे हिंदू समाज बाळासाहेब ठाकरेंचा जय हो. धर्मवीर अनंत साहेबांचा जय हो. अरे नरसिंह साहेबांचा जय हो. या ना प्रतिमा, ए प्रतिमा ये ना पुढे. हाँ बस अब ठीक है अलहमदुलिल्लाह बोलो ना। और जैसे होएगा मैं तुमको बताता हूँ, मैं प्रोग्राम में हूँ तुमको फोन करता हूँ मैं। ओ अशोक भाई, ओ अशोक भाई, ओ थोड़ा तो अंदर दो भाई। हे वसुंधरा विभाग प्रमुख आजकाल यांच्या जागी दलितांनी हा विजय संदर्भ मेळावा रॅली झालेला आहे आणि सर्व शिवसैनिक त्यांच्यासाठी आपले नेते राहुल रमेश शेवाळे
विभाग प्रमुख भास्कर शेट्टी हे निघालेले आहेत. धारावी विधानसभेला पिंजून काढणार आहेत आणि दाखवून देणार आहेत. येणाऱ्या महापालिकेवरती शिवसेना हा भगवा फडकला पाहिजे. हा यांचा एक नेतृत्व आहे. या नेतृत्वाखाली आपण सर्वांनी सहकार्य करायचं आहे आणि सर्वांनी सहभाग घेऊन आपल्या येणाऱ्या महापालिकेवरती शिवसेना भगवा फडकवायचा आहे आणि आपल्या नेत्यांना आपल्या नगरसेवकांना निवडून आणायचं आहे. आज आपली ही शक्ती दाखवायचं आहे आपल्याला धारावी विधानसभामध्ये कि राहुल रमेश शेवाळे आज भी वही है और भास्कर शेट्टी आज भी वही है. हमें दिखाना है महापालिके पर भगवा कर. शिवसेना नेते राहुल रमेश शेवाळे, विभाग प्रमुख भास्कर शेट्टी यांच्या नेतृत्वामध्ये आज ध्वजारोहण कार्यक्रम राबविण्यात आलेला आहे. धारावी विधानसभावरती एक संकल्प आहे. येणाऱ्या निवडणुकीवरती महापालिकेवरती आपला भगवा ओवैसी की नकल कर रहे हो तुम. ओवैसी की नकल कर रहे हो. है हमारे पास. वीडियो बना के भेजो. वो जा रहे कहाँ जा रहे? अरे गए भाई, मत करो, ये ले लो, मत करो. चार भाई उधर जाओ, उस तरफ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ. अभिषेक दादाला पहिले
एक मिनट शिवसेना देश को आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश को आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवसेना जिंदाबाद। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये आज जो इस ऐतिहासिक तरीके से यहाँ पे धारावी के तो भास्कर अन्ना जी के माध्यम से बाइक रैली निकाली जा रही है। ना तो कोई चुनाव ना तो कोई त्योहार, अचानक से रैली निकाली गई। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? आज यहाँ पे विभाग प्रमुख भास्कर शेट्टी जी के नेतृत्व में धारावी विधानसभा का एक संकल्प यात्रा यहाँ पे निकाली गई है और इसमें एक विजय संकल्प, आपको पता है मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आने वाले दिनों में, तो उस चुनाव के लिए सभी शिव सैनिक मिलकर एक संकल्प कर रहे हैं, विजय संकल्प। और धारावी के सभी जो 6 की 6 सीट है, 7 सीट है, वहाँ पे शिवसेना और महायुति के उम्मीदवार जिताने के लिए आज हम लोग सब लोग संकल्प करने वाले। आप लोग यहाँ पे आने वाले महानगर पालिका चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप लोग यहाँ पे महारैली निकाल रहे हैं, लेकिन विपक्ष यहाँ पे जो चुनाव का डेट बढ़ाने के लिए वहाँ कल सत्ते के मोर्चा हुआ, तो ये किस हद तक ठीक है? विपक्ष ने जो मोर्चा निकाला उसमें उन्होंने ये हार स्वीकारी है खुद की। उनको पता है कि अभी लोकसभा में हारे हुए, विधानसभा में वो हारे हुए, उनकी सरकार नहीं बनी है। अभी मुंबई महानगर पालिका में भी महायुति की सरकार बनने वाली, महायुति का महापौर बनने वाला है, तो अपने हार होने वाली है। तो हार का कारण क्या होगा, इसके लिए ये आज जो वोट चोरी का आरोप कर रहे हैं, दूसरे वोटर लिस्ट के बारे में आरोप कर रहे हैं, ये उनके आने वाले भविष्य में हार का कारण रहेगा। इसके लिए वो पहले से अपना हार का कारण डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम हारेंगे तो इस कारण से हारने वाले। तो क्या इस आने वाले महानगर पालिका चुनाव में जो विपक्ष के माध्यम से जो ये मोर्चा वगैरह निकाला जा रहा है, तो आप लोगों को कुछ इफेक्ट गिरेगा उसमें? कुछ इफेक्ट नहीं गिरेगा। लोगों को काम चाहिए, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लोगों को घर चाहिए। ये मुंबई के प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण विषय है घर। खुद को 10-10, 15-15, 20-20 साल लोगों को घर नहीं मिला। यहाँ पे जो घर देगा और जो विकास करेगा उसके पीछे मुंबईकर की जनता पीछे खड़ी रहेगी। और मुंबईकर को पता है कि भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी का जो सरकार है वही मुंबई का डेवलपमेंट कर सकता है। कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, धारावी रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, माड़ा का रिडेवलपमेंट, एसआरए का रिडेवलपमेंट, ये विषय मुंबई के लिए गंभीर है। वोटर लिस्ट का जो विषय है वो इलेक्शन कमीशन का विषय है, वो इलेक्शन कमीशन देगा और उसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन देगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है और उसका पूरा एक अधिकार रहता है। उस अधिकार के बाद तो वो पॉलिटिकल इश्यू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन एक कमीशन है। वो कमीशन के अगेंस्ट वो लेते तो, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा यही है कि डेवलपमेंट, लोगों को घर चाहिए, लोगों को अपने भविष्य, बच्चों का भविष्य चाहिए, लोगों को अच्छे पानी की सुविधा चाहिए, लोगों को अच्छे रास्ते चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय है। दुर्भाग्य से विपक्ष ये विषय के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। और जैसे बिहार में उन्होंने वोट चोरी, एसआईआर के बारे में पूरा कैंपेन किया, वही यहाँ पे महाराष्ट्र में भी वो गलती वो कर रहे हैं। उनको गलती करने दो, हम विकास के बारे में और लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचें। कल जब तक काफी सालों से शताब्दी नगर जो धारावी में आता है, प्रेम नगर के नायक नगर, प्रेम नगर में हमने सुना है कि जो महाड़ा का काफी सालों से जो विषय चल रहा था, कल उनको चाबी वाटक का कार्यक्रम रखा गया है। कल उनको बहुत से लोगों को चाबी दिए जाएगी महाड़ा के माध्यम से। क्या आप भी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे चाबी वाटप कार्यक्रम में? वो राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि बहुत दिनों से प्रलंबित उन लोगों को घर देने का जो विषय था, वो महाड़ा और डीआरपी के बीच में थोड़ा लीगल प्रॉब्लम होने की वजह से इतने दिन से डिले हुआ। और हम सभी उस कार्यक्रम को उपस्थित रहेंगे, क्योंकि ये राज्य सरकार के माध्यम से हो रहा है और राज्य में महायुति की सरकार है, तो महायुति की सरकार के माध्यम से वो कार्यक्रम हो रहा है। हमने सुना है कि अभी एक एनेक्शन निकला है, तीसरा एनेक्शन है धारावी का, ये मिलिंद नगर का। उसमें बहुत से लोगों को अनिर्णित, कुछ लोगों को अपात्र किया गया। तो क्या आपकी सरकार जो अपात्र या अनिर्णित है उनके बारे में कुछ सोचेगी आने वाले चुनाव से पहले? देखो, जितने पात्र हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो पात्र सब हो जाएंगे। और आप सभी को पता है घर के ऊपर घर सबको मिलने वाला है, तो सबको घर मिलने वाला है। इसमें पात्र अपात्र का विषय नहीं है। जो भी लोग हैं उनको सबको घर मिलने वाला है। पात्र को कहाँ पे मिलने और अपात्र को कहाँ मिलने वाला है, वो डीआरपी उसके बारे में निर्णय लेगी, लेकिन घर सब आदमी को घर मिल जाएगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि सभी सहकार्य करना चाहिए डीआरपी के लिए, क्योंकि डीआरपी ने और राज्य सरकार ने निर्णय लिया है धारावी के हर एक नागरिक को घर मिलने वाला है।
भास्कर भाई, किन नए उद्देश्यों के साथ में आज ये जो बाइक रैली रखी गई है, ऐसा क्या कारण था? ना तो कोई चुनाव, ना तो कोई त्योहार, अचानक से बाइक रैली आप लोगों के माध्यम से, ऐसा क्यों? आने वाला मुंबई महानगर पालिका का उद्देश्य है, अभी हम लोग विजय संकल्प रैली करके आज रखे हैं। आने वाला मुंबई महानगर पालिका को जीतने के लिए हमारे जो सर्वस्व है शिंदे साहब है, इनके अलावा हमारे सीएम साहब है और मोदी साहब है, उनका सबका कहना है कि मुंबई को हाथ में लेकर जो मुंबई में कई सालों से जो विकास हुआ नहीं है उसको विकास भगवा के माध्यम से करना है। तो मुंबई में भगवा फैलाना है तो धारावी का भी उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। धारावी से भी नगर सेवक जीतकर उसमें जाना चाहिए। वो उद्देश्य से हम लोगों को जगाने के लिए आज एक रैली का आयोजन हम लोग ने किया गया है। इसके माध्यम से लोगों को आकर्षित करना और लोगों को हमारे बाजू में जुड़ा कर लेना और उनके माध्यम से आने वाले दिनों में अच्छे नगर सेवकों को जिता कर देना, वो उद्देश्य है मेन। आपने देखा होगा कि ये जो वोट अधिकार यात्रा है जो बिहार से लेके पूरे महाराष्ट्र तक अभी फैल चुकी है। कल भी एक बहुत बड़ी सत्य मोर्चा निकाला गया विपक्ष के माध्यम से। उनका कहना है कि ये जो बड़े पैमाने पे डबल टिबल जो वोटर्स है वो बड़े पैमाने पे निकाला है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से कि 1 जनवरी तक का ये चुनाव करवाना है। राज ठाकरे कहते हैं कि इतना 5 साल तो चुनाव हुआ नहीं, तो इतनी जल्दी क्यों, और कुछ साल इंतजार करना है। देखिए, उन लोगों को अभी डर लग रहा है कि जिस हिसाब से माहौल है, वो लोग ने जो एमपी इलेक्शन में जो फेक नैरेटिव पसरा कर जो एमपी में थोड़ा महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने अलग ढंग से जीतने का काम किया है, तो उनको उसके बाद में लोगों को पता चला कि ये फेक नैरेटिव है। तो वो फेक नैरेटिव को पार कर लोगों ने महाराष्ट्र में जो शिंदे साहब के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र के अंदर फडणवीस साहब के नेतृत्व में आज शासन चल रहा है। तो उनको मालूम पड़ गया है कि हमारा फेक नैरेटिव एक जो उन्होंने कहा था कि देश के अंदर लॉ चेंज करने वाले हैं, तो उसका नैरेटिव चला गया। तो उन्होंने अभी नया खुद को भी पंडा लाने का काम उन्होंने किया है। तो किस हद तक आप लोगों की तैयारियां है? समय कम बचा हुआ है। हम लोग का 100% तैयारियां है। हम लोग का तैयारी हो चुका है। इसके लिए जन जागृति करने के लिए आज महा रैली हम लोग ने यहाँ पर निकालने का काम किया है। इस जन जागृति अभियान जो आपके माध्यम से किया जा रहा है, इसको संबोधित कौन करने वाले आज? अभी राहुल शेवाली साहब हमारे आने वाले हैं, जो माजी खासदार है, और वो आने वाले। मैसेज क्या देना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो काम करने वाले लोग हैं, आपके बीच में रहने वाले लोग हैं, जो गरीबों के बारे में सोचने वाले लोग हैं, जो आपको अच्छे घरों में अच्छे जगह पे आपको रखने के लिए, आपके अच्छे जिंदगी गुजारने के लिए जो आपको मदद करने का जो निर्णय लेकर जो महाराष्ट्र शासन के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, उनके माध्यम से जो आज हम लोग सब काम करने के लिए नीचे आए हैं, तो उनको आप लोग साथ दीजिए, आपका विकास होगा, इतना हम लोग कहना चाहते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल, हमने सुना है कि आज कुछ लोगों का जो शताब्दी नगर है धारावी का, प्रेम नगर के तरफ, उस वहाँ पे जो टावर जो बन रहा है सिरके बिल्डर का, वहाँ पे बहुत से लोगों का डेमोनेशन हुआ था, उनको शिफ्टिंग देने की बात हो रही थी। कल हमने सुना है कि चाबी वाटप का कार्यक्रम है, क्या आप लोग उसमें उपस्थित रहेंगे? नहीं, वो माड़ा का जो बिल्डिंग है उसके अंदर उनको कुछ 400 करोड़ रुपए का कुछ देना था, वो अडानी का माध्यम से गवर्नमेंट ने उनको दिलाने का काम किया है। तो उधर का जो जो पहले से वो था डेवलपमेंट हो गया था, जिसको तो उधर से निष्कर्ष किया गया था, उनको घर देने का काम नहीं हुआ था। तो उसमें शिंदे साहब और फडणवीस साहब ने मिलकर बीच में एक बार मीटिंग लेकर अडानी को आदेश दिया कि अडानी कंपनी को कि आपको डीआरपी बनाना है, तो इस कंपनी का माध्यम से इतना पेमेंट करना चाहिए माड़ा को। तो उन्होंने माड़ा कंपनी को उन्होंने पेमेंट किया है कम से कम 1.5 महीने का पहला। तो आज वो सब क्लियर हुआ है। उधर का लोगों को एक अच्छा खुशखबरी है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने अच्छा निर्णय लेकर उनको एक घर देने का काम किया। मेरा सवाल आपसे कि क्या उस चाबी वाटप कार्यक्रम में आप लोगों की उपस्थिति रहेगी क्या? नहीं, हम लोग आज ये कार्यक्रम में है। कल कार्यक्रम हम लोग आज ये कार्यक्रम में है। कल अगर समझो हम लोग का गवर्नमेंट का माध्यम से जो हमारे गवर्नमेंट का जो ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं, अगर हमको आने के लिए कहेंगे तो हम लोग पक्का जाएंगे। लोगों का अच्छा काम है, हम लोग शरीक तो होंगे ही। थैंक यू। हाजी अंसार जी, जिस तरीके से आज धारावी जैसे क्षेत्र में एक आप लोगों की महारैली निकाली गई थी बाइक के माध्यम से, और इसमें आप सभी को संबोधित किए राहुल शिवाले जी,
तो जो लोगों का उत्साह प्यार दिखाई दिया धारावी जैसे क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज हमारे प्रभारी श्री भास्कर शेट्टी साहब ने जो ये रैली का साहब के आदेश पर ये रैली रखे थे, उस रैली निकालने में हम लोग कामयाब हुए और जनता ने भी हमारा साथ दिया और काफ़ी हद तक बारिश के मौसम में इतने लोग हमारे साथ जुड़े, उसका मैं सारी जनता को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशीर्वाद को मुबारकबाद देना चाहता हूं। किस तरीके से हमने सुना है कि आने वाले कुछ ही महीने में महानगर पालिका का चुनाव है और आप भी यहाँ से इच्छुक है, लेकिन ये वार्ड ऐसा बताया जा रहा है कि एसी है। अगर ये एसी वार्ड गिरता है तो धारावी के किस वार्ड से आप कंटेंट करने के बारे में सोचिए? देखिए, ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टी अगर हमें जहां से भी लड़ाएगी हम बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और ये जो सुनाई में आता है कि ये एसी हो गया है, तो जो भी हुआ उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब ये है कि हम पार्टी का काम करेंगे, कोई भी वार्ड हो, जिस वार्ड से पार्टी हमको बोलेगी यहाँ पर आप जाके काम करो, वहां पर जाके काम करेंगे। बहुत ही कम समय बचा है, किस तरीके की तैयारियां आपकी हो चुकी है अभी तक? हम लोग जो हमारी जो युति है बीजेपी से है, शिवसेना वो अजीत दादा पवार से, जो भी युति से हम लोग 7 सीट लड़ेंगे, सातों के सातों सीट हम लोग जीतेंगे और मजबूती के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे। आपने देखा है कि जिस तरीके से अभी चुनाव करीब आ रहा है, लोगों के जो यहाँ पे आप शताब्दी नगर जानते हैं, पीछे बगल में ही आपके, वहां पे बहुत से लोगों का घर तोड़ा गया था। उसके बाद बताया गया था कि शिफ्टिंग दी जाएगी। जो अभी सिरके बिल्डर का जो टावर बन रहा है, उस टावर में अब कल हमने सुना है कि बहुत से लोगों को चाबी वाटप का कार्यक्रम किया जाएगा। तो क्या आप लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे और आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी वहां पे? नहीं, वो जो शताब्दी नगर में चाबी बांटने का काम है, जिसको भी चाबी मिलेगी वो बहुत कुछ नसीब है, वो अच्छा है, मिलना ही चाहिए, क्योंकि लोग इतने दिन से परेशान हैं, तो उनको मिलना चाहिए। हम लोगों की यही कोशिश है कि धारावी के लोगों को धारावी में घर मिलना चाहिए, तो वही हमारी पार्टी भी वही है, धारावी के लोगों को धारावी में घर देने का वादा की और धारावी में ही देगी। बहुत से लोग का हमने सुना है जो एनेक्सर बन रहे हैं उसमें अनिर्णित किया जा रहा है, तो वो लोग जो अब आपके पास में आते हैं तो किस तरीके का आप उनके साथ रिएक्शन करते हैं और कैसी मदद करवाते हैं जो लोग आपात्र के कैटेगरी में आते हैं? हम लोग से जितना कोशिश होता है उनकी मदद करते हैं और हमारे से नहीं हो पाता तो हमारे नेता श्री राहुल सिवाले जी के पास ले जाते हैं और उनकी 100% कोशिश करते हैं कि उनकी मदद हो। जिस तरीके से धारावी में हमने सुना है कि 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक का एक मेगा कैंप लगाया जाएगा डीआरपी के माध्यम से, क्या आप लोग भी उसमें सहभागी करेंगे या आप लोग के माध्यम से भी कैंप वगैरह लगेगा? देखिए, मैं तो जनता से कहता हूं कि जिसका भी सर्वे अभी तक नंबर नहीं पड़ा है, सर्वे नहीं हुआ है, तो लोग सारे लोग जाके डीआरपी ऑफिस में नंबर के लिए अप्लाई करें और अपना सर्वे कराएं। सर्वे उनके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वो सारे लोगों से मैं अपील करता हूं कि वो सारे लोग जाकर सर्वे कराएं और किसी के बहकावे में ना आए। देखिए, जो लोग बहका रहे हैं उनके कार्यकर्ता अपने घर का सर्वे करवा चुके हैं, मगर आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और वो खुद अपने घर का सर्वे करवा चुके हैं। अगर उनको यही मालूम है कि ये सर्वे से कुछ नहीं फायदा, तो सबसे पहले उन्होंने अपने घर का सर्वे क्यों करवाया? मैसेज क्या देना चाहिए? तो मैं ये जनता से अपील करना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में न आवे। जो भी सर्वे हो रहा है उसे आप सर्वे कराइए, वो बाकी जो मसला है वो बाद में उनको सारे लोगों को, धारावी कोई छोटा मोटा इलाका नहीं, बहुत बड़ा इलाका है, तो सारे लोगों को धारावी में जो घर देने का डीआरपी और गवर्नमेंट ने वादा किया सारे लोगों को मिलेगा। थैंक यू। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।